ओम शांति। सृष्टि का उद्धार करने वाले केवल एक परमपिता परमात्मा ही है, जिनको अनादिकाल से कहा जाता है दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला, पतित पावन। ये महिमा और किसी की भी नहीं है, ना किसी देवी देवता की है, ना संत की है, ना महात्मा की है। तो परम पिता परमात्मा ही इस सृष्टि के रचयिता है, जिनको बीज कहा जाता है। तो जैसे बीज से वृक्ष खड़ा होता है, तो परम पिता परमात्मा ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं, अर्थात पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है, जिस प्रकार रात और दिन का चक्र चलता ही आ रहा है। इसी प्रकार से ये सृष्टि चक्र चलता है, अनादि और अविनाशी है। इसके भी 4 भाग हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। जैसे 24 घंटे का समय प्रातः काल, दोपहर, शाम और रात्रि होता है, इसी प्रकार ये सृष्टि के 4 भाग है। तो जब सृष्टि सतयुग है तो सतो प्रधान है, त्रेता है तो सतोगुण है, द्वापर में रजोगुण शुरू होता है, द्वापर के बीच में रजोगुण की प्रधानता होती है, कलयुग आरंभ होते होते तमोगुण शुरू होता है और कलयुग के अंत में तमो प्रधान होता है। तो सतो प्रधान सृष्टि पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक देवी देवताएं होते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की आत्मा सर्वश्रेष्ठ भी श्रेष्ठ है, जिसको सृष्टि का हीरो एक्टर कहा जाए। तो जैसे श्री कृष्ण की महिमा है, ऐसे उनके साथ जन्म लेने वालों की भी वही महिमा है। तो सृष्टि सतयुग में सतो प्रधान होती है, आत्माएं आत्मिक स्मृति में होती हैं, तो हर प्रकार के सुख उपलब्ध होते हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का। और सृष्टि में हर प्रकार की प्राप्ति होती है। और सतो प्रधानता है। त्रेता 1250 वर्ष बीतते हैं, त्रेता आते आते सतो प्रधान से सतो गुणी बनते हैं। जिस प्रकार बच्चे की किशोर अवस्था से बाल्य अवस्था होती है, फिर यंग एज होती है, इसी प्रकार से सृष्टि का भी उस समय पर बाल्यावस्था होती है त्रेता में, और सतोगुण होता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में श्री कृष्ण श्री राधे स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की शुरुआत से ही यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो हर नारी लक्ष्मी है, हर नर नारायण है। त्रेता में श्री राम और श्री सीता राज्य करते हैं, वो चंद्रवंशी घराना कहलाता है। सतयुग में 16 कला है, त्रेता में 14 कला है। राम राज्य की महिमा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। और गायन है, राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है।
ऐसी सतोगुणी सृष्टि में आत्माएं सर्व सुख प्राप्त करती हैं, लेकिन वहां विकार नहीं होते हैं। इसलिए सत्ययुग त्रेता को क्षीर सागर कहा गया है। क्षीर सागर, निर्विकारी दुनिया कहा गया है, सुख धाम कहा गया है, स्वर्ग कहा गया, बहिष्ठ कहा गया है, राम राज्य कहा गया है, सुख धाम कहा गया है, और जीवन मुक्ति स्थिति के ये जीवन में होते हुए मुक्त है। तो जैसे द्वापर आया, देह अभिमान में आए, 5 विकार आ गए, और 5 विकारों कारण ही सृष्टि का पतन शुरू हुआ। तो धीरे धीरे पतन हुआ। त्रेता द्वापर में रजोगुण, कलयुग आते आते तमोगुण होता है, कलयुग के अंत में तमो प्रधान हो जाते हैं। सारी सृष्टि ही पतित तमो प्रधान हो जाती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सतयुग में हम सोने की स्थिति में है, त्रेता में चांदी की, द्वापर में तांबे की, कलयुग में लोहे की। तो श्री कृष्ण की आत्मा क्योंकि हीरो एक्टर है, तो सारी श्री कृष्ण को ही कहा गया। श्याम सुंदर, सुंदर आत्मा थी, श्याम बनी। फिर परमपिता परमात्मा जो कल्याणकारी है, वो कलयुग के अंत में आकर के जो श्री कृष्ण की आत्मा हीरो एक्टर थी, जो लास्ट में तमो प्रधान बन जाती है, उसके ही तन में प्रवेश करके उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा हम सब आत्माओं को अपना बच्चा बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। हम ब्राह्मण कहलाते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। अब बाप ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मणों ही ज्ञान और योग की लिफ्ट के द्वारा फिर से पावन बन के अपने पाप कर्मों पर, विकारों पर विजय प्राप्त करके विकर्मा जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, विष्णु जीत बनते हैं और चढ़ती कला में जाते हैं। तो ये ज्ञान और योग की लिफ्ट है जो इसी जन्म में परमपिता परमात्मा आकर के देते हैं, और हम सब आत्माओं की सदगति होती है। इसलिए परमात्मा को सदगति दाता, कल्याणकारी, खेवनहार कहा गया। तो नई दुनिया के लिए पिता परमात्मा वर्तमान समय ये कार्य कर रहे हैं। एक तरफ महाविनाश सामने खड़ा है, दूसरी तरफ पिता परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। हम बच्चों को दानव से मानव, मानव से देव बना रहे हैं। तो अब ये पुरुषोत्तम संगम युग की वेला है। पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने की वेला है। जन्म जन्म के पापों को भस्म करने का केवल समय यही है। तो हम आत्माओं को का परमात्मा पिता से मिलन होता है, उनके हम प्रैक्टिकल में संतान बन करके उनसे वर्षा लेते हैं। परमात्मा पिता शिक्षक बन के शिक्षा देते हैं, सतगुरु बन के सदगति देते हैं। तो ये परमात्मा पिता से वरदान भरने पाने का केवल यही समय है। इसलिए कहा जाता है, जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। भारत अविनाशी खंड है। इसी खंड में ही पिता परमात्मा की जन्म भूमि कहा जाता है। तो यही अमृत वेला है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।